क्या आप कभी सोचते हैं कि कुछ लोग इतने मकबूल क्यों होते हैं? क्यों हर कोई उनकी बात सुनना चाहता है? क्यों लोग उनकी तरफ खिंचे चले आते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे लोगों के दिल जीते जाएं, कैसे अपनी बात मनवाई जाए और कैसे एक कामयाब इंसान बना जाए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, आपकी बात सुनें और आपके साथ काम करना चाहें, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। ये है डील कार्नेगी की मशहूर ज़माना किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, यानी दोस्त कैसे बनाएं और लोगों पर असरअंदाज कैसे हों। ये किताब 1936 में लिखी गई थी, लेकिन आज भी इतनी ही मुअस्सिर है जितनी उस वक्त थी। इसकी 3 करोड़ से ज़्यादा कापियां फरोख्त हो चुकी हैं। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है। डील कार्नेगी ने बरसों तक हज़ारों लोगों का मुशाहिदा किया और समझा कि कामयाब लोग क्या करते हैं जो नाकाम लोग नहीं करते, और फिर उन्होंने वो सारे उसूल इस किताब में जमा कर दिए। इस किताब का मकसद सिर्फ एक है, आपको सिखाना कि लोगों के साथ कैसे बात करें, कैसे बर्ताव करें और कैसे उनका दिल जीतें। चाहे आप कारोबार में हों, मुलाजमत में हों या सिर्फ अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेहतर रिश्ते बनाना चाहते हों, ये किताब आपकी ज़िंदगी बदल देगी। किताब का पहला हिस्सा बताता है कि लोगों को कैसे हैंडल करें। पहला उसूल, तनकीद ना करें, शिकायत ना करें, इल्ज़ाम ना लगाएं। ये सबसे अहम उसूल है। जब आप किसी को तनकीद करते हैं या इल्ज़ाम लगाते हैं तो वो दिफाई हो जाता है, वो आपकी बात सुनना बंद कर देता है। मिसाल के तौर पर, अगर आपका मुलाजिम कोई गलती करे और आप कहें तुमने फिर गलती की, तुम कभी कुछ ठीक नहीं कर सकते, तो क्या होगा? वो मायूस होगा, नाराज होगा और बेहतरी की कोशिश भी नहीं करेगा। लेकिन अगर आप कहें मैं जानता हूं तुम मेहनती हो, लेकिन इस काम में कुछ मसला आ गया, चलो मिलकर हल निकालते, तो वो आपका साथ देगा। याद रखें, तनकीद से कभी कोई बेहतर नहीं बनता, प्यार और तारीफ से बेहतरी आती है। दूसरा उसूल, दिल से तारीफ करें और कद्र करें। हर इंसान को तारीफ सुनना पसंद है। हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी कद्र करें। यह इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है। लेकिन हम अक्सर तारीफ करना भूल जाते हैं। हम सिर्फ गलतियां देखते हैं, अच्छी बातें नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर आपका दोस्त आपकी मदद करे तो कहें शुक्रिया, तुम वाकई अच्छे दोस्त हो। अगर आपकी बीवी खाना बनाए तो कहें वाह, बहुत मज़ेदार बनाया है। छोटी छोटी तारीफें बड़े बड़े दिल जीत लेती हैं। तीसरा उसूल, दूसरों में शदीद ख्वाहिश पैदा करें। लोग वही काम करते हैं जो वो खुद करना चाहते हैं। अगर आप किसी से कुछ करवाना चाहते हैं तो उन्हें बताएं कि उसमें उनका क्या फ़ायदा है। मिसाल, अगर आप अपने बेटे से पढ़ाई करवाना चाहते हैं तो ये ना कहें पढ़ो वरना फ़ील हो जाओगे, बल्कि कहें अगर तुम अच्छे नंबर लाओगे तो तुम्हारी अपनी पहचान बनेगी, लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। लोग अपने फायदे के लिए काम करते हैं, दूसरों के डर से नहीं। किताब का दूसरा हिस्सा बताता है कि लोगों को अपना कैसे बनाएं। पहला उसूल, दूसरों में हकीकी दिलचस्पी लें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आप में दिलचस्पी लें तो पहले आप उनमें दिलचस्पी लें। जब आप किसी से मिलें तो उनसे उनके बारे में सवाल करें। पूछें आप क्या करते हैं, आपके शौक क्या हैं, आपका दिन कैसा गुजरा। और जब वो जवाब दें तो ध्यान से सुनें। मोबाइल न देखें, इधर उधर न देखें, उनकी आंखों में देखें और सुनें। लोग वही याद रखते हैं जिन्होंने उनकी बात सुनी, उनकी कद्र की। दूसरा उसूल, मुस्कुराएं। ये सबसे आसान लेकिन सबसे ताकतवर उसूल है। एक मुस्कुराहट से बढ़कर कोई ज़बान नहीं। जब आप मुस्कुराते हैं तो लोग आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं। मुस्कुराहट कहती है मैं खुश हूं कि आप यहां हैं। आज से हर किसी से मिलते वक्त मुस्कुराएं। देखें कैसे लोगों का रवैया बदल जाता है। तीसरा उसूल, किसी शख्स के लिए सबसे प्यारा लफ्ज़ उसका नाम है। लोगों के नाम याद रखें और इस्तेमाल करें। जब आप किसी का नाम लेकर बात करते हैं तो वो ख़ास महसूस करता है। सलाम की बजाय सलाम अहमद भाई कहें, शुक्रिया की बजाय शुक्रिया फातिमा कहें।
नाम इंसान की शनाख्त है, इसे इस्तेमाल करें। चौथा उसूल, अच्छे सुनने वाले बंदी। बात करने से ज़्यादा सुनना सीखें। लोग अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं। जब कोई बात कर रहा हो तो बीच में ना टोकें, उन्हें मुकम्मल बोलने दें, फिर सवाल करें ताकि वो मज़ीद बताएं। अच्छे सुनने वाले हर जगह कामयाब होते हैं। पांचवा उसूल, दूसरे शख्स की दिलचस्पी की बात करें। अगर आप किसी से दोस्ती करना चाहते हैं तो उनकी पसंद की चीज़ों के बारे में बात करें। अगर किसी को फुटबॉल पसंद है तो फुटबॉल की बात करें। अगर किसी को खाना बनाना पसंद है तो तरकीबों की बात करें। जब आप उनकी दिलचस्पी की बात करते हैं तो वो आपको पसंद करने लगते हैं। किताब का तीसरा हिस्सा सिखाता है कि बहस जीतने की बजाय दिल कैसे जीतें। पहला उसूल, बहस से बचें। बहस जीतने से कुछ हॉलिस्टिक नहीं होता। आप बहस जीत सकते हैं लेकिन दोस्त हार जाएंगे। अगर कोई आपसे इख्तलाफ करे तो फौरन बहस शुरू ना कर दें। कहें, हो सकता है आप ठीक कह रहे हो, मुझे आपका नुक्ता नज़र समझने दें। फिर उनकी बात सुनें और समझें। दूसरा उसूल, दूसरे शख्स की राय का एहतराम करें। कभी ना कहें तुम गलत हो। यह सबसे बुरी बात है जो आप किसी से कह सकते हैं। इसकी बजाय कहें, मैं समझता हूं आप ये सोच रहे हैं, लेकिन क्या मैं अपना नुक्ता नज़र भी बता सकता हूं। एहतराम से बात करें तो लोग आपकी बात सुनेंगे। तीसरा उसूल, अगर आप गलत हैं तो फौरी तौर पर और वाज़े तौर पर तस्लीम करें। गलती तस्लीम करना कमज़ोरी नहीं, ताकत है। जब आप अपनी गलती मान लेते हैं तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जब आप खुद अपनी गलती मान लें तो दूसरा शख्स आपको माफ़ कर देता है। चौथा उसूल, दोस्ताना अंदाज से शुरू करें। चाहे कितनी ही बड़ी बात करनी हो, प्यार और नरमी से शुरू करें। अगर आपको किसी को कोई मुश्किल बात बतानी है तो पहले कुछ अच्छा कहें, फिर मसले की बात करें, फिर से कुछ हौसला अफजाई करें। यह है सैंडविच तरीका, तारीफ, तनकीद, तारीफ। पांचवा उसूल, दूसरे शख्स को हाँ हाँ कहने पर आमादा करें। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो ऐसे सवाल पूछें जिनका जवाब हाँ हो। मिसाल, क्या आप अपने कारोबार में तरक्की चाहते हैं? हाँ। क्या आप बेहतर नताइज चाहते हैं? हाँ। तो क्या आप ये तरीका आजमाना चाहेंगे? हाँ। जब लोग हाँ कहने की आदत में आ जाएं, तो आपकी बात मानने का इम्कान ज्यादा हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे इस अजीम किताब के कुछ अहम उसूल। अब सवाल ये है, आप अपनी जिंदगी में इनको कैसे लागू करेंगे? आज से ही शुरू करें। आज का एक काम, किसी एक शख्स की दिल से तारीफ करें। किसी का नाम लेकर सलाम करें। किसी की बात पूरी तवज्जो से सुनें। हर किसी से मुस्कुरा कर मिलें। सिर्फ ये 4 चीजें करें और देखें कैसे लोगों का रवैया बदल जाता है। याद रखें, कामयाबी तकनीकी सलाहियतों से 15% आती है और लोगों के साथ ताल्लुकात से 85% आती है। अगर आप लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात बना सकें तो आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में बताएं कि आपको ये किताब का कौन सा उसूल सबसे ज़्यादा पसंद आया। अगली वीडियो में हम एक और ज़बरदस्त किताब की बात करेंगे।